अभी फिरदौस साहिबा की भी आपने सारी बात सुनी, वो कह रही हैं कि उस्मान डार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं कि कोई दबाव नहीं था? हालांकि उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने ये कहा कि कोई भी रियासती इदारा, जो किसी भी वो रियासती इदारे की तहवील में नहीं थे, हिरासत में नहीं थे, और ये रियलिटी है। पर बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, हम इस किस्म के जब हम डिस्कशन करते हैं प्रोग्रामों में तो हम बातों को दोहरा रहे होते हैं। कई प्रोग्रामों में ये बात हुई, आपको याद होगा कि इससे पहले वजीर दाखिला सिंध ने ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने ये कहा था, एडमिट किया था कि उस्मान डार उनकी हिरासत में है। उसके बाद उस्मान डार गायब हुए और उसके बाद जो है वो कामरान शाहिद के घर में बरामद हो गए और उन्होंने ये बयान दिया। अब उस्मान डार हो गया या फॉर दैट मैटर पीटीआई का कोई भी साबिक रहनुमा जिसने आके बाद में 9 मई के हवाले से बयान दिए, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी ये बात की है और मैं भी आज आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूं। और मैं ये समझता हूं कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा को भी और किरमानी साहब को भी मेरी इस बात की तायीद करनी चाहिए जो मैं बात करने लगा हूं। वो बात मैं ये करने लगा हूं कि 9 मई का वाकया वाकई एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है जिसको इस वक्त पूरी पीटीआई के हवाले से जो है इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। मैं ये समझता हूं कि अगर हम आज मिलकर ये मुतालबा करें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि आप एक अदालती कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें, खान साहब को भी और ये जितने लोग बयानात दे रहे हैं इन सबको आप लेकर आए और उस अदालती कमीशन के सामने इनको बिठाकर आप इसकी तहकीकात करें। ना मैं बात करता हूं, ना आप बात करें, ना कोई और पॉलिटिकल वर्कर बात करे, बल्कि आए अदालत के जरिए इसका कितने कमीशन इस मुल्क में भाई रिजल्ट सामने आया, एबटाबाद कमीशन भी बना था, कितने कमीशन बन चुके हैं बैरिस्टर साहब, को रिजल्ट आता है? पर देखें, वो एक अलग बात है कि एबटाबाद कमीशन का आया या हमूदुर रहमान कमीशन के बारे में कोई कार्रवाई हुई। देखें, वो मैं समझता हूं, वो जो आपका वो पॉइंट है उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक चूंकि बहुत बड़ा वाकया है और तमाम सियासी पार्टियां बशमूल पीटीआई ने खुद बार बार ये कहा है कि जो लोग मुलविस हैं बिल्कुल उनको, अगर वो वाकई मुलविस हैं, जुर्म साबित होते हैं, उनको सजा दी जाए। हम तो खुद ये मुतालबा करें, मैं आपके प्रोग्राम में मुतालबा करूं, लेकिन इससे आगे बढ़ के मैं कहता हूं कि इससे भी बड़ा स्टेप लेते हैं। आए अदालत के अंदर के तहत एक कमीशन बनाते हैं, उसमें एक नहीं, 2 नहीं, 3 जज साहिबान का एक कमीशन बनाए, उनको जो है आप जिम्मेदारी दें, वो प्रूव करे जो भी मुलविस पाया जाता है, चाहे इमरान खान मुलविस पाया जाता है, चाहे बैरिस्टर सैफ मुलविस पाया जाता है, हमें लटका दें, हमें सजा दे दें। लेकिन इस तरह से जो सियासी इस्तेमाल हो रहा है, मैं ये समझता हूं कि उससे हो क्या रहा है, उससे अगर जो 9 मई का वाकया है उसकी भी अफादियत कम हो रही है, लोगों की नजरों में उस पर सवालात उठ रहे हैं कि पता नहीं ये वाकया इस तरह से हुआ है या नहीं हुआ, उसकी भी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है और पॉलिटिकल पार्टी बैरिस्टर साहब, आपका ये पॉइंट बिल्कुल, जो पीटीआई को छोड़ के जाने वाली मेजॉरिटी है ना सर, वो कुछ जब लापता होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, कुछ अरसे के बाद आके यही कहते हैं कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई ही हैं। आप देखिए कि किसी और केस के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है सर। तो क्या आपको लगता है कि इससे इमरान खान पे जो 9 मई का केस है वो मजीद मजबूत हो रहा है? फिर ये बात आप ठीक कह रहे हैं जी। तो देखिए ना, मैं वही कह रहा हूं, मैं कहता हूं चले मजबूत हो रहा है को भी छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं मजबूत है और करवाएं, लेकिन इसको किसी जुडिशियल फोरम पे लेकर आए, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, टीवी इंटरव्यूज में, और ये जो इस तरह गायब हो जाने वाले लोग कुछ अरसे के बाद आ जाते हैं और एक जमीर की आवाज पे जो है वो एक दरस दे देते हैं कौम को, ये बंद कर दें। सर ये करवा लेंगे, लेकिन रियासत बैरिस्टर साहब ये है कि ये सब कारकुन चेयरमैन पीटीआई की तकरीर से मोटिवेट हुए थे और जो इक्तदार जाने के बाद मुसलसल इनकी जहन साजी कर रहे थे। ये एक नैरेटिव बन चुका है जो सरकार की सतह के ऊपर है। बिल्कुल ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अगर इस नैरेटिव को किसी हतमी अंजाम तक पहुंचाना है, अगर तो हमने वैसे ही एक नैरेटिव बना के उसी को ही कूटना है और पीटना है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर इसको किसी हतमी अंजाम तक पहुंचाना है और जिम्मेदारान को सजा दिलवानी है तो फिर आई जुडिशियल कमीशन पे बैठते हैं। देखिए, जज ना मेरा होगा, ना आपका होगा, ना किसी और पार्टी का। जो कारकुनान बोल रहे हैं, क्या ये किसी दबाव के जरिए असर है? कोई दबाव है इनके ऊपर सर? अब जो सामने आ रहे हैं लोग, लंबी लाइन है, कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या किसी टॉक शो में आके सरप्राइज भी दे सकते हैं, बाकी भी। बिल्कुल दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप गायब हो जाते हैं तो फिर यकीनन दबाव ही है, फैमिली पे दबाव होता है, कारोबार बंद हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये हालत तो अगर किसी की भी हो जाए तो सब आकर जो है बयान देने लग जाएंगे और कोई भी दे देगा। किसी को भी आप 2 दिन के लिए पुलिस के हवाले कर दें, वो 9/11 का और वो जो मॉस्को में ऑडिटोरियम में चेचन गोरिल्लास ने हमला किया था उसकी जिम्मेदारी भी वो कबूल कर लेगा। ये तो एक ऐसी हकीकत है जिसपे तो मेरे ख्याल में बहस की गुंजाइश ही नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है।
आपके ख्याल में क्या ये पिच रिपोर्ट मियां साहब के सामने नहीं रखी होगी? क्योंकि आप ये क्यों कह रहे हैं कि मियां साहब जो हैं वो आखिरी वक्त में अपना टिकट कैंसिल करवा लेंगे? क्यों ऐसा लग रहा है? जी, ये मेरा अपना अंदाजा यही है कि मियां साहब हालात का जायजा ले रहे हैं और हालात का जायजा लेने के बाद वो यही फैसला करेंगे कि उनको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरी अपनी जाती ख्वाहिश ये है कि वो पाकिस्तान वापस आए और मैं चाहता हूं कि वो आए और हालात का सामना आपने करें। कहा और कि मियां साहब ने अपना टिकट कैंसिल करा लेंगे, तो जरा बताइए उनको किसका खौफ है? एम्पायर का खौफ तो नहीं होगा कहा जा रहा है। जी नहीं, देखें उनको खौफ है ना, उनको अवाम का खौफ है। पिछले 17 महीने उनके भाई की हुकूमत रही है। उनके भाई ने जो कारनामे किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, वो अवाम के सामने हैं और इसलिए उनको ये खदशा है कि उनको अवाम जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी, उनको पजीराई नहीं मिलेगी और वो आ रहे हैं इस नीयत से कि वो चौथी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। तो अगर ये वजीर आजमी का ख्वाब वो पूरा नहीं हो सकता तो फिर उनको आने की लॉजिक ही नहीं बनती और मेरे ख्याल में वो इस वजह से, इस खौफ से नहीं आएंगे। क्योंकि जिस तरह मरियम बीबी के जलसे हो रहे हैं शाहदरा में जो और शेखोपुरा में जो उस दिन वो एक छोटा सा गली में जलसा किया, कल जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लोगों ने पत्थर मारे उनके काफिले को, उनके कॉन्वॉय को, तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मियां साहब इन हालात में वापस आएंगे? अभी तक नहीं आएंगे। वैसे साहब अभी तक टिकट कैंसिल नहीं हुई, आने में उनके 2 हफ्ते हैं। आप समझते हैं किस वक्त तक ये टिकट कैंसिल हो सकती है? क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने कहा कि जो लीगल टीम है उसने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि रुकावटें नहीं है मियां साहब के लिए यहाँ पर कोई। पारे से लीगल टीम जितनी भी ग्रीन सिग्नल दे, चाहे ग्रीन दे चाहे व्हाइट सिग्नल दे, बात यह है कि अदालतों का अपना एक तरीका कार है। जितना थोड़ा बहुत कानून की शुद्धबुद्ध मुझे हासिल है तो उसमें तो यह है कि जो क्या कहते हैं अदालतें हैं ये तो कन्विक्टेड हैं और मुजरिम साबित हो चुके हैं, तो इनके पास तो इवन जमानत कबल अज गिरफ्तारी की भी ऑप्शन नहीं है। ये आएंगे और इन्होंने डायरेक्टली गिरफ्तार होना है, पाकिस्तान की हुदूद में एंटर होने के साथ ही पाकिस्तान के अदालतों से वांटेड है। ये अरेस्ट होंगे, डिटेन होंगे, जेल जाएंगे। उसके बाद अगर अदालत इनको पोस्ट अरेस्ट बेल देती है और इनकी सजा को सस्पेंड करती है तो तभी ये बाहर निकल सकेंगे, वरना नहीं निकल सकते। नहीं, अगर सर जेल जान रही है कि मियां साहब फिर किसी डील के तहत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो डील करके आते हैं फिर वो जेल नहीं जाते हैं यहाँ पे। देखें अब डीलें तो अगर की हैं तो वो वैसे बजाय नजर तो यही आ रहा है कि किसी किस्म की डील जरूर है। क्योंकि जिस तरह अनवारुल्लाह काकड़ साहब और जिस तरह बाकी जो इनके लोग हैं निगरान हुकूमत के, जिस तरह के वो मुस्लिम लीग नून के फेवर में बयानात दे रहे हैं, जिस तरह इनके लोग नहीं सर, डील वाला जेल नहीं जाता है, को भी पता है इस बात का। और जिस तरह के जलसों को, इनके छोटे छोटे प्रोग्रामों को जिस तरह सरकारी टीवी कवरेज दे रहा है तो उससे तो लग यही रहा है कि कोई डील ही का चक्कर है। और मियां साहब वैसे डील के बगैर कहीं जाते भी नहीं है। मतलब वो जरूर डील करके ही और पूरी तसल्ली करके आते हैं। और इस वक्त उनका एक ही टारगेट है कि किसी तरह पीटीआई के हाथ पैर और मुंह जो है वो बांध के इनको किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए पूरी पार्टी को, तो तभी मैं पाकिस्तान आकर सियासत करूंगा। तो वो ख्वाब जो है वो भी पूरा होने वाला नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में शायद वो अपनी वापसी का इरादा हालात तो बुरे ही लग रहे हैं आप लोगों के लिए।